welcome back to my YouTube channel Physics Galaxy Academy. Hope you all are well and doing great in your lives. Hello guys, आज के लेक्चर में हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ये मैंने पार्ट ए में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया था पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी एंड एनर्जी के साथ। अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वेलोसिटी वी नॉट। जी एक इलेक्ट्रॉन का बीम है जिसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है, वी कैपिटल वी नॉट है। द बीम इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू अ स्लिट हैविंग विड्थ डेल्टा एक्स एज शोन इन द फिगर। अब देखिए ये फिगर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कि ये एक लाइट का सोर्स है, ठीक है। दो स्लिट्स ये रखी हुई है, ये दरमियान से एक स्लिट है, देखिए दरमियान से जिसको कट किया गया है। एक सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है इसमें जो है बी एंड सी पार्ट में देखें आप पैटर्न जो है वो कैसा आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम देखें तो हमारे पास वो क्या डायफ्रैक्ट एंगल बना रहा है, वी नॉट थीटा 1 एंगल बन रहा है और डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है। डेल्टा वी एक्स जो है उसकी क्या है, वेल चेंज इन वेलोसिटी है। अब अगर हम फार्मूले को देखें एस इक्वल्स टू आर थीटा, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है तो ये होता है, तो हमारे पास क्या है, एस जो है वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा वी के इक्वल, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन दी वेलोसिटी। We want to measure horizontal position x and velocity capital Vx of electrons in this beam with great accuracy with the at the same time। हम क्या मेजर करना चाहते हैं, पोजीशन मेजर करना चाहते हैं, x एंड वेलोसिटी मेजर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इस बीम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी और पोजीशन मेजर करना चाहते हैं एक्यूरेसी के साथ एट द सेम टाइम। हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन और मोमेंटम और वेलोसिटी का पढ़ा था कि हम एट द सेम टाइम जो है वो एक दोनों चीज़ें मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना चाह रहे हैं, तो बीम जो है वो अपवर्ड जब मूव करेगा डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा स्लिट से, तो क्या होगा, हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो विड्थ शो होगी हमारे पास। जैसे देखें डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, विड्थ आ गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो डायरेक्शन पैटर्न बनाएगा। बी एंड सी पैटर्न देखें आप, बी पैटर्न जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं, ठीक है, और सी पे क्या है, पैटर्न जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, सर्कल बनाता है, ठीक है। वी वांट टू, हमने क्या मेजर करना है, वेलोसिटी और हम पोजीशन मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। लेकिन हमें हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि हम पोजीशन और मोमेंटम जो है एट द सेम टाइम पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो मेजर नहीं कर सकते, यानी कि कोई सी भी दो चीज़ें अगर हम मेजर करना चाहें एट अ टाइम हम नहीं मेजर कर सकते, हम उनको अलग अलग से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब हम आगे जाके देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव कर होता है या नहीं। The electron beam after passing through slit A having width delta x is equal to d। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगा स्लिट से, देखें आप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम पास किया स्लिट से तो वो क्या बनाएगा, जैसे ही वो उसका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्क्रीन पर फॉल करेगा तो हमारे पास क्या हो आएगा रिजल्ट, तो वो क्या बनाएगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन स्क्रीन इज आइडेंटिफाइड बाय एंगल थीटा 1। फर्स्ट मिनिमा जो है वो एंगल थीटा 1 पर बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बन रहा है, एंगल थीटा 1 पे। और अप्रॉक्सीमेटली द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल इन वेलोसिटी वी एक्स इज डेल्टा वी एक्स। वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें भी चेंज आएगा वेलोसिटी में, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा स्लिट से तो क्या आएगा, हमारे पास चेंज आ जाएगा वेलोसिटी के अंदर। जो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, जो ब्रैग्स ने हमें दी थी, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा बाय यूजिंग द स्लिट विड्थ। अगर हम स्लिट विड्थ को यूज़ करें जो डेल्टा एक्स कहलाती है, जो कि इक्वल है डी के, और एंगुलर पोजीशन यूज़ करें अगर हम फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर बन रहा है, एंगल थीटा 1 पे बन रहा है, तो अब रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी की जगह हमने डेल्टा एक्स पुट कर दिया, साइन थीटा को हमने एंगल थीटा 1 कह दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंस वैल्यू ऑफ एंगल थीटा 1 इज़ वेरी स्मॉल सो रिप्लेस थीटा साइन थीटा 1 बाय थीटा 1। एंगल जो है, वैल्यू जो है वो एंगल की बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई है, इसीलिए स्मॉल बन रही है, ठीक है। उन्होंने हाइजेनबर्ग ने जो है वो क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल जो है वो की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या बना था, हमारे पास मिनिमा बना था, यही इसकी रीज़न है। तो एंगल हमारे पास क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हमने साइन थीटा 1 को थीटा 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड हम 1 उसके लिए देख रहे हैं, 1
ऑर्डर के लिए देखें तो हम एन की जगह 1 पुट करेंगे, लैम्डा एज इट इज़ आ जाएगा, डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, साइन थीटा 1 क्या की जगह हमने रिप्लेस कर दिया थीटा 1 को, तो हमारे पास क्या आया इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स थीटा 1, द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव व्हेन ट्रेवल्स सो इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमने ये पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा वेव बिहेव करता है जब वो ट्रैवल करता है, और जब वो पार्टिकल जब टकराता है तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है वेव जब वो ट्रैवल करता है। ये हमें डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था, हमने इसके थीसिस को प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी जी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट वी नॉट, सॉरी एम कैपिटल वी नॉट, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, राइट। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास ये बन गई। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए हमारे पास सेम हो चुकी है, तो हम अब कंपेयर करें अगर हम, तो डेल्टा एक्स थीटा 1 एज इट इज आएगा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट एम वी नॉट, हमारे पास राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा। तो हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो बस क्या आएगी, एच ओवर डेल्टा एक्स एम कैपिटल वी नोट, क्वेश्चन 7 बन जाएगी। द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा 1 यूजिंग एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, अगर हम स्टेरेडियन का फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ करें, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, ठीक है, या हम सब जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर से देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स ओवर वी नॉट। जो डेल्टा एक्स एम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ओवर डेल्टा एक्स एम हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स नॉट के इक्वल, वी एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना, तो हमारे पास इसीलिए यहाँ पर डेल्टा वी एक्स हम पुट करेंगे। थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा वी एक्स ओवर वी नॉट। अब हम कंपेयर करें इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 को, तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, एच ओवर डेल्टा एम एक्स वी नॉट। इक्वेशन नंबर 7 की राइट हैंड साइड हमने लिख दी और इक्वेशन नंबर 8 की भी राइट हैंड साइड लिख दी, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा एम वी एक्स इज इक्वल्स टू एच, ठीक है, वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, राइट। देन हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू एच, द रिलेशन इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। देखिए यही हमारे पास क्या आ गई, पोजीशन और मोमेंटम आ गया, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बन गया, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी आ चुकी है, ठीक है। हम जो है वो मेजर नहीं कर सके पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड मोमेंटम विद ग्रेटर एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। यही हमने हमें हाइजेनबर्ग ने बताया था, हाइजेनबर्ग ने हमें यही बताया था कि हम मेजर नहीं कर सकते, और वाकई में हमने एक्सपेरिमेंट, हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, तो उन्होंने उनसे भी मेजर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया तो मेजर नहीं हो सका, ठीक है, at the same time. So this relation is called uncertainty principle and states that position and momentum of electron can't be measured with great accuracy at the same time. Hence uncertainty principle is proved by using single diffraction. तो हमारे पास क्या हो गया, सिंगल डायफ्रैक्शन पैटर्न के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि वाकई में हम जो है वो नहीं मेजर कर सकते ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ एट द सेम टाइम पोजीशन एंड मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, वी मस्ट नैरो द विड्थ ऑफ स्लिट ए टू मेजर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी। हम अगर विड्थ को, स्लिट की विड्थ को और छोटा कर दें, नैरो कर दें, कम कर दें पोजीशन, ताकि हमारे पास पोजीशन मेजर हो जाए किसी भी तरह पोजीशन इलेक्ट्रॉन की विद ग्रेटर एक्यूरेसी, तो क्या होगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमा आ जाएंगे, तो क्या होगा, विड्थ ऑफ स्लिट ए इज मेड नैरो, सो अनसर्टेनिटी मोमेंटम और वेलोसिटी इंक्रीज। तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, या मोमेंटम में आएगी या वेलोसिटी में आएगी, वही बात हो गई ना, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सही हमें बताया था कि हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते विद ग्रेटर एक्यूरेसी पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी और मोमेंटम। तो क्या होगा, हमारे पास जो है, चाहे हम इसकी विड्थ को छोटा भी कर दें, नैरो भी कर दें, तब भी हम नहीं इसको मेजर कर सकते। नाउ डायफ्रैक्शन पैटर्न इज मेड नैरो बाय इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ, अगर हम, अब वो बता रहे कि अगर हम डायफ्रैक्शन पैटर्न को अगर हम छोटा कम लेना चाहते हैं, तो हम विड्थ को क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम विड्थ को क्लोज करेंगे, विड्थ को नैरो करेंगे, तो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो वाइडर बनेगा। अगर हम विड्थ को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न नैरो हो जाएगा। डायफ्रैक्शन पैटर्न तो हमारे पास नैरो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, मोमेंटम जो है वो मेजर हो जाएगा ग्रेटर एक्यूरेसी से, लेकिन फिर द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ स्लिट ए इंक्रीजेस द अनसर्टेनिटी पोजीशन, लेकिन फिर क्या होगा, पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है।
अगर हम एक चीज़ मेजर करते हैं ना, दूसरी चीज़ में अनसर्टेनिटी आती है, दूसरी चीज़ मेजर करते हैं तो पहले वाली चीज़ में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो यही बात हमें हेज़नबर्ग बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो दो चीज़ों को, इलेक्ट्रॉन की किसी पोजीशन या मोमेंटम, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या वेलोसिटी या मोमेंटम या पोजीशन एंड मोमेंटम को एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें हेज़नबर्ग ने कंक्लूड करके दे दिया, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ भी कर दिया। तो हमें ये बात अब माननी पड़ेगी कि देयरफॉर इट इज़ कंक्लूडेड दैट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कांट बी मेजर्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। ठीक है, हमारे पास यही रिजल्ट आया। हमें ये बात प्रूफ हो चुकी है कि वाकई में पोजीशन मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का, वो हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी मेजर नहीं कर सके विद ग्रेटर एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। So that's all about my video, today's video. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Till that time, take care. Allah Hafiz.